रोहन एक छोटे से गांव में रहता था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पेड़ और मीठा पानी। रोहन बहुत शरारती था। उसे नए नए दोस्त बनाना और उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। बेटा, जिंदगी में सबकी बात सुनो, पर अपनी समझ से काम लो। रोहन की दादी गांव की सबसे बुजुर्ग औरत थी। वो हमेशा कहती थी, बेटा, जिंदगी में सबकी बात सुनो, पर अपनी समझ से काम लो। रोहन को दादी की बातें समझ नहीं आती थीं, लेकिन वह ध्यान से सुनता था। एक दिन गांव में मेला लगा। ये मेला हर साल की तरह इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। रंग बिरंगी दुकानें, झूले और तरह तरह के खेल। हर तरफ खुशियों का माहौल था और लोग आनंद ले रहे थे। रोहन अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। वे सभी बहुत उत्साहित थे और मेले का पूरा आनंद लेना चाहते थे। रोहन, नदी किनारे मत जाना। वहां का पानी बहुत खतरनाक है। पानी का बहाव तेज है, खतरा हो सकता है। यह चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण थी। जाते समय गांव के बुजुर्ग रामलाल काका ने उसे आवाज दी। उन्होंने रोहन को फिर से चेतावनी दी, रोहन, नदी किनारे मत जाना। वहां का पानी बहुत खतरनाक है। पानी का बहाव तेज है, खतरा हो सकता है। ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण थी। काका भी कैसी बातें करते हैं, हम तो बस मेला देखने जा रहे हैं। रोहन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसे लगा कि काका बेवजह चिंता कर रहे हैं। काका भी कैसी बातें करते हैं। वह सोचता हुआ अपने दोस्तों के साथ चला गया। उसे लगा कि मेले में कोई खतरा नहीं हो सकता। मेले में चारों तरफ रौनक थी। लोग हंसते खेलते और आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे थे। रोहन और उसके दोस्त झूला झूले, मिठाई खाई और खूब मजे किए। वे सभी बहुत खुश थे और मेले का पूरा आनंद ले रहे थे। तभी रोहन के एक दोस्त ने नदी किनारे जाने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि वहां का दृश्य बहुत सुंदर है। चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, वहां जाकर हम और भी मजे कर सकते हैं। रोहन को याद आया कि रामलाल काका ने मना किया था, लेकिन उसे लगा कि थोड़ी देर के लिए जाने में कोई हानि नहीं है। लेकिन वह अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि थोड़ी देर के लिए जाने में कोई हानि नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं, वह बोला, और वे सभी नदी की ओर चल पड़े। सभी दोस्त हंसते गाते नदी किनारे पहुंच गए। वे एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे और दिन का आनंद ले रहे थे। पानी का बहाव सचमुच तेज था। नदी की धारा इतनी तेज थी कि कोई भी उसमें आसानी से बह सकता था। लेकिन रोहन और उसके दोस्त खेलने में मग्न थे। वे पानी के पास खेलते हुए समय बिता रहे थे। एक दोस्त ने नदी में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर पानी में गिरते ही लहरें उठने लगीं। रोहन भी पत्थर उठाने लगा। वह सबसे बड़े और सबसे चिकने पत्थर ढूंढने में लगा था। अचानक रोहन का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। वह पानी में गिरते ही घबरा गया। तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी बहुत तेज था। रोहन डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त भी घबरा गए। रोहन, रोहन, बचाओ, कोई मदद करो। उसके दोस्त घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी पास ही खेत में काम कर रहे रामलाल काका दौड़े चले आए। उन्होंने तुरंत स्थिति को समझा। उन्होंने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। रामलाल काका ने बहादुरी से रोहन को बचाने की ठानी। जल्दी करो रामलाल काका, हम सब आपकी मदद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रामलाल काका अच्छे तैराक थे। वह हर सुबह झील में तैरने जाते थे और उनकी तैराकी की कला गांव में मशहूर थी। एक दिन जब रोहन झील के पास खेल रहा था, वह अचानक पानी में गिर गया। रामलाल काका ने बहाव से जूझते हुए रोहन को पकड़ा और किनारे पर ले आए। रोहन डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सोचा कि अगर वह काका की बात मानता तो यह हादसा नहीं होता। काका, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात नहीं मान सका और ये हादसा हो गया। उसने रामलाल काका से माफी मांगी। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। बेटा, बुजुर्ग जो भी कहते हैं अपने भले के लिए ही कहते हैं। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। रामलाल काका ने प्यार से रोहन को गले लगा लिया। उन्होंने उसे समझाया कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। बेटा, बुजुर्ग जो भी कहते हैं अपने भले के लिए ही कहते हैं। हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। रोहन को अपनी दादी की बात याद आ गई। उन्होंने भी हमेशा यही कहा था कि बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए। उस दिन से रोहन ने न सिर्फ दूसरों की बात सुनना शुरू कर दिया, बल्कि अपनी समझ से भी काम लेने लगा। वह अब हर बात को ध्यान से सुनता और समझता था। याद रखिए, बुजुर्गों का अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है। उनकी बातें हमें जीवन में सही दिशा दिखाती हैं।